हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूँ वलीद अहमद। आज प्लांट आइडेंटिफिकेशन टॉपिक के पहली एपिसोड में हम रूपिकोला पाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रूपिकोला पाम है और ये पाम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं और बेसिकली ये इसका बीज है और ये आप देख सकते हैं कि ये पकना शुरू हो चुका है और ये इसका सीड है। इसका जो जायका है वो बिल्कुल खजूर जैसा है। खुजम में थोड़ा-सा छोटा होता है, लेकिन जायका बिल्कुल खजूर जैसा है और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कम से कम 15 साल पुराना पौधा है। अब इसके बीज से हम पाम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो कि कई एक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। वो खुराक है, अद्वियात हैं, कॉस्मेटिक है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक एक्सट्रैक्ट मशीन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उस एक्सट्रैक्ट मशीन से फिर आप इसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन पौधा तैयार करने के लिए ये खजूर की तरह बच्चे यानी कि बेबी प्लांट्स नहीं निकालता। उसके लिए इसका ये बीज इस्तेमाल होता है और ये तकरीबन 1 साल तक 10 सेंटीमीटर तक रहेगा। उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू होगा। पाकिस्तान की मार्केट में इसे हमने लगाया था और ये इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ जितनी बाकी अक़साम हुई हैं। शायद कि इसका जो बीज है वो कई साल बाद जाके शुरू होता है और उसकी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे कोई एस्टेब्लिश इंडस्ट्री नहीं है जो इन चीज़ों को खरीदे। सिंध, कराची में साहली पट्टी के साथ-साथ इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्शन यहाँ भी बेहतरीन है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन इससे भी बेहतर होती है और वहाँ पे ही इसके कारखाने लगे हैं, जो इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उन्हें फिर एज़ अ रॉ मटीरियल और एज़ अ प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है या आप इसके बारे में मालूमात रखते हैं तो हमें आगाह करें। हम इस सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और प्लांट आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट अदर प्लांट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक मुस्बत सरगर्मी की तरफ राग़ब हों। शुक्रिया।